अनुपमा सुबह सुबह सारा काम करके थोड़ी फ्री ही हुई थी कि वो अपनी बेटी राखी के सर में तेल लगाने लग जाती है। लेकिन राखी अपनी मम्मी से चिढ़कर कहती है, मम्मी क्या है, तेल कौन लगाता है? आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हुए हैं। आजकल के बच्चों के बाल बस इसलिए ही कमजोर होते हैं, काहे से कि पता नहीं बालों में का आलतू फालतू चीजें लगाते हैं। अरे हमार अम्मा ने भर भर के तेल लगाई रही हमके, तब जाकर हमार ऐसन बाल हैं। मम्मी आपके टाइम में इतनी सब फैसिलिटी नहीं होती होगी, और अगर हो भी जाती तो आपको कहाँ ही कुछ समझ आना था। अब तो सब कुछ आराम से मिल जाता है कहीं भी। यही तो दिक्कत बा, अब के बच्चों को सब कुछ आराम से मिल जाता है, कोई मेहनत ना ही करनी पड़ती। मेहनत करोगे तभी तो कीमत पता चलेगी। पढ़ाई लिखाई करो, नाम रोशन करो अपन माई बाप के। मम्मी प्लीज, मुझे आपका लेक्चर सुनने का जरा भी मन नहीं है। आपको तो मजा आता है ना सुनाने में, खुद तो कुछ नहीं किया और हमें बोल रही हो। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लेती मम्मी, कम से कम मुझे अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में शर्म तो नहीं आती ना। दूसरों की कमियां निकालने से पहले खुद को तो देखो ना। राखी, हम तेरी मम्मी हैं, तमीज से बात कर सकत है कि नहीं? यही सिखाया है हमने तुझे, बड़ों से तमीज से बात किया कर। तो बड़ों को भी अपनी हद में रहना चाहिए। मैं आपकी कोई भी बकवास सुनने नहीं वाली हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। पापा को कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन आपको हर बात में परेशानी है। राखी तो अनुपमा राखी को बोलने जा ही रही थी कि तभी वहाँ अनुपमा का बेटा नलिन दूसरे शहर से वापस आ जाता है। नलिन को देखकर अनुपमा और राखी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा नलिन को गले से लगा लेती है और नलिन से कहती है, तू तो शिवरात्रि पर आने वाला था, तो तू उस दिन काहे नहीं आया? कब से राह ताक रहे थे सभी लोग, और फोन भी नहीं उठा रहा था। वो तो तोहरे दोस्त से पता चला कि तू देर से निकला है, तब जाकर चैन की सांस लिए हैं सब, वरना तो तू कछु बताना ही नहीं चाहत रहे। मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, लेकिन मम्मी आप में कोई चेंज नहीं आया। मम्मी प्लीज आप ना मुझसे इस भाषा में बात मत किया करो, ना ही मुझे समझ आती है और ना ही मुझे सुनने में अच्छा लगता है। आप नॉर्मल हिंदी में ही बात किया करो मुझसे। भाई मैंने आपको बहुत मिस किया, और मम्मी को आप तो क्या कोई भी नहीं सुधार सकता। उस दिन पापा ने भी बोला था मम्मी को कि हिंदी में बात किया करो, लेकिन मम्मी है कि घूम फिर के वहीं आ जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ना मुझसे प्लीज ऐसे बात मत किया करो, मुझे शर्म आती है। फिर आपको मम्मी बोलने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को हिंदी भी नहीं आती। सॉरी बेटा, हम बहुत ही कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं कोशिश रह जात है। लेकिन अब हम पहले से भी ज्यादा कोशिश करूँगी कि किसी को निराश ना कर सकूं, खासकर अपने बच्चों और अपने पति को। भाई आप ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, वो शहर अच्छा था ना? और वहाँ आपने बहुत मजे किए ना? और हाँ, मेरे लिए वहाँ से क्या लाए हो? बिना गिफ्ट के मैं आपसे बात तक नहीं करूँगी, पहले ही बता रही हूँ। मैं तेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, बुलाओ तो सबको। वाह भाई, मैं सबको बुलाती हूँ। अम्मा जी, दादाजी कहाँ हो सब? अमर जल्दी से बाहर आ, देखो सब नलिन भाई आ गए, आओ ना जल्दी से सब। राखी की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कमरे से बाहर आते हैं। नलिन बोलता है, प्रणाम दादाजी, प्रणाम अम्मा जी। और अमर कैसा है, सब ठीक है ना? नलिन पैर छूकर आशीर्वाद ले। शहर का गया, अपने संस्कार तमीज सब वहीं छोड़कर आ गया है क्या? मम्मी इज्जत ना दिल में होनी चाहिए, और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमार बिटवा घर आया है। बिटवा सब वहाँ पर ठीक था ना? कोनो परेशानी तो नहीं रही? और पढ़ाई लिखाई सब मन लगा कर किया ना? वहाँ जाकर हमार पोता कितना कमजोर हो गवा है, कछु खाने को ना ही मिलत रहे का? अरे अम्मा जी, मैं कमजोर नहीं, इसे फिट कहते हैं। मैं वहाँ जाकर फिट हो गया हूँ। भाई अब जल्दी से हमारे गिफ्ट भी दे दो ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आप क्या लाए हो मेरे लिए। पक्का कुछ अच्छा ही लाए होगे आप। अरे मैं सारे गिफ्ट दे तो दूं, लेकिन पापा को भी तो आने दो ना। पापा कहाँ हैं? आज तो वो घर पर ही होंगे ना। और मैं पापा, भव्या सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। पापा तो अपनी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं शहर से, और भाभी अभी पापा के साथ ही गई है। कोई बात नहीं, पापा जब आएंगे तब आप उन्हें गिफ्ट दे देना, लेकिन अभी तो हमें गिफ्ट दो। राखी के बोलने पर नलिन सबके लिए बैग से गिफ्ट्स निकालता है और सबको गिफ्ट देने लगता है। घर के सभी सदस्यों को गिफ्ट देता है, लेकिन अनुपमा को नहीं देता। ये देखकर सुखीलाल बोलता है, बिटवा अनुपमा का गिफ्ट कहाँ है? उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया क्या? सॉरी दादाजी, मम्मी के लिए गिफ्ट लेने का ध्यान ही नहीं रहा। वो
क्या है ना, आज तक मम्मी के लिए कुछ लिया ही नहीं है, तो इसलिए अब भी ध्यान नहीं रहा। सॉरी मम्मी। लेकिन भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको भाव्या के लिए गिफ्ट लाना याद रहा, लेकिन मम्मी के लिए गिफ्ट लाना याद नहीं रहा आपको। भाव्या तो इस परिवार का हिस्सा भी नहीं है। अमर, भव्य मेरी बेस्टी है और हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स में, खुशियों में शामिल रहती है, तो वो भी हमारे परिवार की सदस्य ही हुई। और भाई गिफ्ट लाना भूल गए तो क्या हुआ? भाई आप एक काम करना, यहीं से कुछ मम्मी के लिए ले लेना और फिर मम्मी को दे देना। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? बराबर बोलत है राखी बिटिया। अरे तेरी मम्मी को का जरूरत है गिफ्ट की, रहने दे। वो तो बिना गिफ्ट के भी खुश रहते है ना। गिफ्ट मिलने पर कौन से पंख लग जाई उके। हाँ बेटा रहने दे, हम ठीक हैं। अच्छा तू इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा ना। जा जाकर अपन कमरे में आराम कर, हम तेरे लिए कुछ खाने को लावत हैं। अनुपमा को नलिन की बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। ये देखकर अनुपमा के पास अमर आता है और बोलता है, मम्मी मुझे पता है आपको अम्मा जी और भाई की बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन मम्मी मैं आपका बेटा अमर आपके साथ हमेशा रहूंगा। हाँ मेरे बच्चे, हमको पता है तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अमर हमेशा ही अपनी माँ की तरफ से बोलता था और अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन परिवार के और सदस्य कभी भी अनुपमा को कुछ भी नहीं समझते थे। ऐसे ही दिन निकलते हैं और 2 दिन बाद राज भव्या के साथ घर लौटता है। राज की आवाज सुनकर वहाँ सब आ जाते हैं। राज जैसे ही नलिन को देखता है तो बोलता है, नलिन तू कब आया? और मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि तू आ गया है। पापा मैंने सबको मना किया था बताने से। वो क्या है ना, जब आप आते तो मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। और भव्या आंटी कैसी हो? ओह नलिन, तुम कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर क्या गए? तुम तो मुझे भूल ही गए। अरे मैं कोई आंटी नहीं हूँ, मुझे तुम भव्या कहकर ही बुलाया करो। मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ। ओह सॉरी भव्या। हाँ अब ठीक बोला ना तुमने। तो लाओ अब ये बताओ कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। और तुम्हें शहर तो अच्छा लगा था ना? वो कॉलेज शहर के टॉप कॉलेजेस में से एक है। सच में भव्या, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई इतने अच्छे कॉलेज में हुई है। तुम नहीं बताती तो शायद मैं बिहार के ही सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दूसरे शहर जो कॉलेज में सबसे बेस्ट है वहाँ जाकर पढ़ सका। आप लोग बैठकर बात करिए, हम सब के लिए चाय नाश्ता लावत हैं। नहीं अनुपमा, मुझे अपने घर भी जाना है। वो तो वी ने जिद की थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं तो सीधा अपने घर ही जाती। तो अच्छा किया ना बिटिया, सीधे हमारे घर आ गई। अब कुछ खा पी कर ही जाना, सफर में बहुत थकान हो जाता है ना। आप वो मीटिंग के लिए गए थे ना, आपकी मीटिंग कैसी रही? सब ठीक रहा ना वहाँ पर? अनुपमा तुम्हें क्या हुआ? तुम कब से ऑफिस के काम में अपनी नाक घुसाने लगी? तुम्हें पता भी है किस चीज की मीटिंग थी? अनुपमा तुम रहने दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मम्मी को समझ नहीं आएगा तो उन्हें समझाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। बिना समझाए तो आप लोगों को भी काम समझने में परेशानी आई होगी। अब तुम अपनी मम्मी और हमारी बराबरी करोगे। हम इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसीलिए हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी की बस की बात नहीं है ये सब। राज वैसे तो बच्चों के आगे अनुपमा का मजाक बना रहा था, लेकिन भव्या के आगे भी अनुपमा का मजाक उड़ रहा था। ये सब देखकर अनुपमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इसमें भी अपनी गलती समझकर चुप रह जाती है और कुछ नहीं कहती।